अडानी को जेल में होना चाहिए, यह बात कहते नजर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी सरकार अडानी को बचा रही है, इस तरह के भी आरोप लगाते नजर आए। अडानी तो खुद को निर्दोष बताएंगे, यह बात राहुल गांधी ने कही। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak, and the government is protecting him. और अडानी ग्रुप के पर चल रहे विवादों के बीच शेयर मार्केट में कुछ खबरें वहां से सामने आई हैं। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनियों के शेयर में उछाल दर्ज किए गए हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 7% से ज्यादा का उछाल आया गया है, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर में भी 3% से ज्यादा का उछाल है। अडानी ग्रीन के शेयर्स में 7% से ज्यादा और अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर में 11% से ज्यादा का उछाल आया है। अडानी पावर लिमिटेड के शेयर में 9% से ज्यादा और अडानी विल्मा लिमिटेड के शेयर्स में 4% से ज्यादा उछाल देखा गया है। तो अडानी ग्रुप के सभी प्रमुख शेयरों में तेजी देखी गई है। विवादों के बीच अडानी ग्रुप के शेयर्स में उछाल आया है। अडानी एंटरप्राइजेस 7% की उछाल, अडानी पोर्ट्स में 3% का उछाल, अडानी ग्रीन में 7%, अडानी टोटल गैस में 11% का उछाल देखा गया, जबकि अडानी पावर में 9% का उछाल देखा गया। अडानी विल्मार के शेयर्स में 4% का उछाल आया। तो अडानी पोर्ट्स में 3% का उछाल उसके शेयर्स में, जबकि अडानी ग्रीन के शेयर्स में 7%, अडानी पावर के शेयर में 9% का उछाल देखा गया। तो अडानी विल्मार में 4%। और अडानी के पक्ष में पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील मुकेश रोहतगी का बयान भी सामने आया है। मुकुल रोहतगी ने अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोप पत्रों की स्टडी करने के बाद बयान दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में अडानी या उनके भतीजे का नाम शामिल नहीं है। सीट की तौर से है, इसमें 5 चार्जेस हैं। पहला चार्ज और 5वां चार्ज इंपॉर्टेंट है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी अपनी राय है, ये है, ये पढ़ने के बाद, और ये क्लियर करने के लिए, क्योंकि मीडिया में मैंने देखा कि ये छप रहा है कि अडानी के खिलाफ दोनों चार्ज हैं, न्याय के रास्ते में बाधा डालना और करप्शन का चार्ज जो पहला काउंट है वो नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। अडानी ग्रुप क्या इसका जवाब देगा वो अपने लीगल सलाहकारों से करेगा जो अमेरिका में होंगे, या क्या टिप्पणी अडानी ग्रुप करेगा वो उसकी मर्जी है। ये मेरी पर्सनल राय है और ना इसमें अडानी का कुछ कंट्रीब्यूशन है ना उनकी कोई ये राय है। और वहीं सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने भी कहा है कि भारत की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए एक साजिश है, उसमें कोई शक नहीं है। ये इसका जो टाइमिंग है, और आप देखते हैं कि
जैसे भी ये न्यूज आता है अदानी के खिलाफ, हिंडनबर्ग द्वारा, अब ये इंडाइटमेंट द्वारा, हमेशा उसके बाद थोड़े टाइम के लिए अदानी ग्रुप का लॉस होता ही है। अब तो $2.4 बिलियन का लॉस जाहिर है। Isn't it manifest that you are repeatedly going after one corporate group, trying to embarrass the Prime Minister by saying that he is closely aligned? He is an industrialist who has executed many projects very successfully, both in India and abroad, in infrastructure, of which we should be proud of. तो इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप ने सफाई भी दी है, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी ग्रुप की सफाई को लेकर पलटवार किया है। इसके साथ ही प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के साथ अडानी के संबंधों पर सवाल उठाया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। अडानी की कंपनी को चार्ज किया गया, वो कहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स ने दिया, तो रिश्वत दी गई, ये स्वीकार करते हैं इसके मतलब। दूसरी बात, अगर अधिकारियों ने दिया तो उसी कंपनी के लिए दिया, अडानी कंपनी के लिए दिया, और अडानी, सागर अडानी, उनके परिवार में जो 2 लोग हैं, उन पर सीधे साधे कैसे आरोप से बच सकते हैं? ऐसे आरोपों पे, ऐसी सफाई पे सिर्फ हंसा जा सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य एक बात का है कि अडानी आज पहली बार बोले और भाजपा ने घोड़े खोल दिए। ऐसा लगता है कि अडानी ने ही रिश्वत दी है, भाजपा ने रिश्वत दी है। क्यों? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? विपक्षी दल ये चाहते हैं कि संसद चले और संसद में चर्चा हो। मोदी सरकार चर्चा से भाग खड़ी हुई है पीठ दिखाकर। जैसे ही अडानी शब्द सुनते हैं वो संसद को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं देशवासियों से कहता हूं कि बीजेपी के नेताओं से पूछें, आप संसद से क्यों भाग खड़े हुए हैं? अडानी पर चर्चा होने में उन्हें क्या बुराई है? क्या अडानी बीजेपी के मेंबर हैं? क्या अडानी बीजेपी के संरक्षक हैं? क्या अडानी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं? ये सच है कि भ्रष्टाचार के मामले में अडानी को अब अमेरिका के अंदर इंडाइट किया गया है। जब अमेरिका में ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार हुआ, हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली और दी गई, तो उस पर चर्चा क्यों ना हो? उस पर जवाबदेही क्यों ना हो? दोषी को जेल क्यों ना भेजा जाए? रिश्वत लेने और देने वाले को जेल क्यों ना भेजा जाए? इस चर्चा से सरकार को क्या गुरेज है? वो चर्चा ना करके राष्ट्रहित में नहीं हो सकती। जब बार बार संसद को आप मुलतवी करेंगे तो ये देश हित में नहीं है, और सरकार चर्चा ना करके देश हित के खिलाफ काम कर रही है। 2200 करोड़ रुपए के रिश्वत देने का आरोप, हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने का आरोप, अगर ये आरोप उनको बड़ा आरोप नहीं लगता तो मैं इसको बेशर्मी ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया हो, कीनिया हो, बांग्लादेश हो, मॉरिशस हो, और अभी फ्रांस में भी उनके प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जा रहा है, ठेकों को कैंसिल किया जा रहा है। तो ये भारत की बदनामी का सवाल है, इसलिए प्रधानमंत्री को सदन में चर्चा करानी चाहिए। जो आरोप लगे हैं उस पर अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से सफाई भी दी गई है। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के आरोप सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड से संबंधित है, ना कि रिश्वतखोरी या न्याय में बाधा डालने से। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और वरिष्ठ निदेशक विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप गलत है। कंपनी पर इस प्रकार का कोई आरोप अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने नहीं लगाया है। तो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई, ये आरोप लगा है अडानी ग्रुप पर। 2020 से 24 के बीच करीब 2250 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। अडानी ग्रुप ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स से फंड जुटाया। अडानी ग्रुप ने निवेशकों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी। पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस की कोर्ट में दर्ज किया गया था।
अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। तो अमेरिका में अडानी ग्रुप पर ये तमाम आरोप लगे। अमेरिकी इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होने की वजह से अमेरिका में केस दर्ज हुआ है। अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। तो जिस तेजी के साथ गौतम अडानी की दौलत का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसी तेजी के साथ उनके साथ लगता है विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं और उन विवादों का विदेश से भी जुड़ जाता है। विवाद उनके कारोबार में काम के तरीकों को लेकर होते हैं, कभी शेयर प्राइस को बढ़ाने को लेकर, तो कभी शेल कंपनियां बनाने को लेकर, कभी मॉरिशस रूट के गलत इस्तेमाल के होते हैं। लेकिन इस बार गौतम अडानी की कंपनी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। इसका भी कनेक्शन विदेश से है। कनेक्शन ही नहीं बल्कि पूरा एक्शन हो रहा है। अमेरिका में अडानी ग्रुप की कंपनी पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और अडानी की कंपनी आरोपी बन गई है। राजनीति में यूं तो नेता की नेता से भिड़ंत होती है, एक दूसरे पर आरोपों के जरिए हमले होते हैं, लेकिन देश की इन दो शख्सियतों के बीच लंबे वक्त से अदावत का रिश्ता है। एक हैं नेता राहुल गांधी, दूसरे हैं कारोबारी गौतम अडानी। लेकिन गौतम अडानी को टारगेट पर लेने का राहुल का मकसद भी पीएम मोदी पर हमला होता है। एक बार फिर राहुल गांधी ने अडानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, गिरफ्तार करने तक की मांग की है और इस बार भी सीधे सीधे पीएम मोदी को अडानी का संरक्षक बताया है। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ है। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में जांच एजेंसी ने गौतम अडानी को रिश्वत कांड में रंगे हाथ पकड़ा है। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ किस मुद्दे को उठाया और अमेरिका में अडानी पर क्या आरोप लगे हैं, ये पूरा मामला समझिए। आरोप के मुताबिक भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई। अडानी ग्रुप पर भारतीय अधिकारियों को करीब 2250 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर करने का आरोप है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने उस सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी इन्वेस्टरों से फंड जुटाया। आरोप ये है कि अडानी ग्रुप ने निवेशकों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं दी। ये सोलर प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट से ग्रुप को 20 सालों में $2 बिलियन कमाई की उम्मीद है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।